बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हमने थोड़ा सा कंक्लूजन बयान करना है। जो पीछे की क्लासें हमने एक दो देखी थी, ठीक है, तो जल्दी के साथ मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर टॉप पर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू आ रहा है, यानी कि एप्लीकेशन का एक बटन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3ds मैक्स का एक लोगो भी नजर आ रहा है। बेसिकली आप इसको फाइल मेन्यू भी कह सकते हैं। इसके ऊपर आप आए, यहाँ पर आपको न्यू, ठीक है, आपने नई फाइल जब भी लेनी है तो आमतौर पर न्यू ही हम यूज करते हैं। कंट्रोल एन, इसकी शॉर्ट कमांड है। रीसेट, मैक्स को अगर रीसेट करना है तो आप रीसेट पर क्लिक करेंगे। ओपन, अगर आपने पहले से एग्जिस्टिंग फाइल जो भी आपकी मैक्स के अंदर बनी हुई पड़ी है, मैक्स के फॉर्मेट के अंदर, तो वो आप उसको यहाँ से ओपन करवा सकते हैं। सेव करना तो डायरेक्टली सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। सेव एज, यानी कि इसी फाइल की एक कॉपी आपने सेव करनी है तो उसको आप सेव एज भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि याद रहे, जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने आर्चिव कर देना है फाइल को, ठीक है। इसके साथ इसकी जितनी भी बाकी चीजें होंगी फाइल की, वो इसके अंदर आर्चिव में पैक हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मटेरियल वगैरह की, ठीक है। इस पर बाद में तफसीली बात हम कर लेंगे। इंपोर्ट, किसी भी चीज को इंपोर्ट करना, किसी भी फाइल को इंपोर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है, वो यहाँ से आप करेंगे। एक्सपोर्ट, सिंपल इज दैट। इंपोर्ट, किसी चीज को अंदर लाना है तो इंपोर्ट करेंगे, किसी चीज को बाहर भेजना है, यानी कि एक्सपोर्ट करना, भेजने को कहते हैं, तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। सेंड, डायरेक्टली आप सेंड भी कर सकते हैं। रेफरेंसेस यहाँ पर हैं। इसके बाद मैनेज, यहाँ से आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट के फोल्डर को। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस में आप चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन पे आप गए तो प्रेफरेंसेस जितनी भी हैं सेटिंग है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप दोबारा आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जिट 3ds मैक्स, अगर 3ds मैक्स को आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और चीज भी देख लेते हैं। जितनी फाइल आपकी यहाँ पर बनती जाएंगी, यहाँ पर आती जाएंगी, और पिन आप जैसे आप करते जाएंगे फाइल को, वही फाइल टॉप पर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल आइकन जो बेसिकली थंबनेल होता है वो आपको छोटा नजर आए, बड़ा नजर आए, जितना भी आपने रखना है वो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार आपको नजर आ रही है, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, डू, रीडू, अनडू वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। इनको यहाँ पर आप शो भी करवा सकते हैं और यहाँ पर आप इनको हाइड भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो एज सच इनकी नीड हमें नहीं है, क्योंकि हम शॉर्ट कमांड्स के थ्रू ही ज्यादा काम करते हैं, तो इनको मैं यहाँ से क्लोज ही कर देता हूँ तो बेटर रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपको बार नजर आ रही है, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जो बार होती है वो टाइटल बार होती है और जो नीचे होती है वो स्टेटस बार होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप आए तो एक सर्च बार आपको मिलेगी। मैक से रिलेटेड जो भी चीज़ आपने सर्च करनी हो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। आगे चले जाएं तो यहाँ पर मजीद सर्चिंग के ऑप्शन आपको मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन सेंटर यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सेंटर मिलेगा। फेवरेट आपको मिलेगा। यहाँ पर फिर वही हेल्प के लिए क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएं तो मजीद चीज़ें यहाँ तक आप इन पर एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल बॉक्स है, यानी कि क्लोज करना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज वगैरह यहाँ पर है, ठीक है, जो आम चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो आपको ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू नज़र आ रहे हैं। ये आपकी टॉप पर मेन्यू बार है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने ये देखी थी कि यहाँ पर टूगल रिबन, अगर रिबन आप शो एंड हाइड ये वाला रखना चाहते हैं तो इसको आप फिलहाल तो आप इसको ऑफ ही रखें, क्योंकि ऐसा चीज़ की अभी हमें नीड नहीं है। यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। टूगल रिबन के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। एक बल्ब सा बना हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सादा तरीके से आपको आगे लेकर चलूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर शो यूजर इंटरफेस, शो यूआई है। यहाँ पर आप कमांड पैनल जो आपका है बेसिकली उसको आप बंद कर सकते हैं। ये देखें, तो अब आप उसको दोबारा देखना चाहें तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आएँ और उसको दोबारा से आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर आ जाएँ शो यूजर इंटरफेस के ऊपर। फ्लोटिंग बार्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास बार्स ही बार्स आ जाएंगी। इनकी ऐसा अभी हमें नीड नहीं है। ज़्यादातर हमें लेयर की ज़रूरत होती है तो वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी आगे तो इंशाल्लाह यहाँ से हम उसको करवा लेंगे शो, ठीक है। शो मेन टूल बार, ये मेन टूल बार है। यहाँ पर इसको तो हाइट रखना नहीं है हमने, इसकी हर स्टेप पर हमें तकरीबन ही ज़रूरत पड़ती रहती है। वैसे इसकी शॉर्ट कमेंट्स भी हैं, उनके थ्रू भी हम काम करते हैं। शो ट्रैक बार, ट्रैक बार नीचे आपको नज़र आ रही है, उसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहा था जितनी चीज़ें यहाँ पर कम होंगी उतना समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो
मेन टूल बार जो आपकी है ये हाइड हो जाए तो इसकी शॉर्ट कमांड भी साथ में है, Alt+6 है। इसकी मदद से आप इसको देख भी सकते हैं, दोबारा से अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस है, यूनिट सेटअप है। यूनिट सेटअप के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि आप अपनी मनचाही यूनिट का सेटअप यहाँ पर बना सकते हैं। फीट, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी आपकी है रिक्वायरमेंट, उसमें आप जा सकते हैं। जो आगे चलकर हम कैड की फाइल के साथ जब इस पे काम करेंगे तो इसमें हम देख लेंगे। प्रेफरेंसेस के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पर जनरल प्रेफरेंसेस भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीन के अनडू जो होते हैं वो आमतौर पर बाई डिफॉल्ट 20 होते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप रखना चाहें कि अनडू, जैसे आप एक चीज़ को अनडू करते जाते हैं तो कितने स्टेप पीछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 20 आप जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करना हो तो लाइक मैंने 80 कर दिया, आप 80 भी जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपकी मेमोरी पर असर पड़ेगा। तो वैसे अगर आप करना चाहें तो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मजीद इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे व्यू पोर्ट की जितनी भी सेटिंग हो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। गेमा की सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। रेंडरिंग के हवाले से कुछ प्रेफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। मैक्स स्क्रिप्ट के हवाले से मौजूद हैं, फाइल के हवाले से मौजूद हैं। तो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम यहाँ से उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कोई सेटिंग बना लेते हैं और आप चाहते हैं कि वो टूल बार और जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पर मैक्स पर आपको नज़र आ रही हैं, तो वो यहाँ से टूल जितने भी हैं वो लॉक हो जाएं। Alt+0 इसकी शॉर्ट कमांड है। लॉग यूज़र इंटरफेस लेआउट, ये पूरे का पूरा यूज़र इंटरफेस लेआउट आपका लॉक हो जाएगा। आप देखें, मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये यहाँ से मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा तो ये देखें, ये मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। डॉक कर देता हूँ टॉप पर, दोबारा से यहाँ पर हम आ गए और आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल ऑफ है, ठीक है। ऑन करना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद है कस्टमाइज यूजर इंटरफेस। आप यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कीबोर्ड के हवाले से सारी शॉर्टकट आपको जिस जिस चीज़ की होगी वो यहाँ पर नज़र आ रही होगी। जिसको असाइन है वो नज़र आएगी, जिसकी असाइन नहीं है आप खुद से असाइन कर भी सकते हैं, ठीक है। जैसे जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड है, यानी कि जूम करने के लिए जेड की शॉर्ट कमांड, यानी कि जी की शॉर्ट कमांड इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वाई रख दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि वाई आप असाइन नहीं कर सकते, कोई और असाइन कर दें आप। जैसे मैंने लाइक पी कर दिया, तो ये पी प्रस्पेक्टिव व्यू के लिए इन्होंने पहले बता दिया, तो ये अगर मैं आप असाइन कर दूंगा तो के यहाँ पर इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं जी रखता हूँ, यानी कि आप अपनी मर्जी के साथ शॉर्ट कमांड भी चेंज कर सकते हैं। माउस का बिहेवियर है यहाँ पर, टूल बार्स हैं इनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक इसमें फ़िलहाल तो ऐसी चीज़ नहीं है जो इनिशियली हमारे काम की हो, ठीक है। तो वैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम मेन्यूज़ भी बना लेंगे और कलर की स्कीम जो भी हमने सही करनी होगी वो यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है लाइक जो हमने देखी थी, कस्टम यूज़र इंटरफेस एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर है, ठीक है। इसके अंदर जाकर आप 3D मैक्स का जो आपको यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है, उसकी जो कलर स्कीम नज़र आ रही है, जो बनी बनाई यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेट पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगी। तो यहाँ तक आई थिंक के बात क्लियर है। नेक्स्ट व्यूज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप आएँ, वैसे मैं आपको बता दूँ कि व्यूज़ की हम शॉर्ट कमांड ही यूज़ करेंगे कोर्स के दौरान। टी टॉप के लिए, बी बॉटम के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे बैक है, बैक की शॉर्ट कमांड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बैक की शॉर्ट कमांड बी अगर बनाते तो बॉटम की कैसे बनाते? बॉटम की बेसिकली बी है। तो यहाँ से आप अगर बैक पे आपने जाना है तो आप यहाँ पर आएँगे और यहाँ से बैक पर क्लिक करेंगे, आप बैक पे पहुँच जाएँगे, ठीक है। जैसे मैं टॉप पे जाता हूँ, पी पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, यहाँ से ये पर्सपेक्टिव मेरा सेट हो गया। यहाँ पर मैं गया और मैंने एक लाइक टी पॉटी बना ली, ठीक है। और यहाँ पर हम आ गए। अब देखें, ये मैं चला गया टॉप पर, यहाँ से मैं चला गया बॉटम पर। ये देखिए, ये आपको उल्टी नज़र आ रही है, तो ये मैं बॉटम में चला गया, ठीक है। यहाँ पर आप जाएँ तो ये फ्रंट पे आप आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप जाएँ तो ये आप बैक पे आ गए,
ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो आप लेफ्ट पे आ गए, ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो आप राइट पे चले गए, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट कमांड भी आप इसी तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, F फॉर फ्रंट, L फॉर लेफ्ट, C फॉर कैमरा व्यू, ठीक है। जब कैमरा आप लगाएंगे तो डायरेक्टली C प्रेस करेंगे, आप कैमरा व्यू के अंदर चले जाएंगे। ऑर्थोग्राफिक व्यू, अब ये क्या होता है इसको जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैं गया यहाँ पर टी टॉप पर, ठीक है, और एकदम से मैंने यू प्रेस किया तो मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। जैसे आप फ्रंट पे आया हूँ, यू मैंने प्रेस किया तो मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप जाएं, मजीद शॉर्ट कमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, साथ साथ में लिखी हुई भी है। लाइट, अगर आपके पास लाइट्स होंगी तो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। इसके साथ एक और फ्लाई ओवर मेन्यू आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसमें जाकर आप यहाँ पर लाइट्स पे चले जाएंगे, कैमराज होंगे तो कैमराज में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तरतीब होगी। ये क्लास हमारी जो थी उसको आपने इस तरीके से देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पी फॉर पर्सपेक्टिव व्यू, यहाँ पर हम गए और यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि ये आपका ठहरेगा पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है, जिसमें एक बिल्डिंग के दो पार्ट्स नजर आते हैं। बेसिकली आप इसे एक कॉर्नर की साइड से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पर्सपेक्टिव व्यू है। बर्ड आई व्यू के मैंने आपको ये बताया था, यहाँ तक हमारा काम चला था और इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्यू के अंदर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे कि मैक्सिमाइज व्यू बॉट है, ठीक है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट कमांड Alt प्लस W है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट इस तरीके से हम इसको घुमाकर हर व्यू के अंदर से देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्बिट के लिए भी शॉर्ट हम यूज करेंगे, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने Alt प्रेस रखना है, Alt ऑल्ट, और सेंटर बटन को पकड़ कर रखना है। माउस के यानी कि व्हील बटन को, रूलर को आपने पकड़ कर रखना है, और इसको आप कर सकते हैं किसी भी साइड पर ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ तक है। बाद यहाँ पर पेन है, आप इसको पेन करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हटकर पेन अगर आप करना चाहें तो माउस के सेंटर बटन को आप पकड़ कर रखेंगे, माउस के, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, सेंटर बटन को दबा कर रखेंगे और आप पेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपने व्यू को किसी भी साइड पर लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जूम, इसकी मदद से आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे शॉर्ट कमांड जी है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जूम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जूम ऑल है, तो जूम ऑल जितने भी आपका व्यू होगा वो जूम ऑल हो जाएगा बेसिकली। इसको आगे चलकर हम देख लेंगे। जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड है, जैसे मैं यहाँ से चला गया टी टॉप व्यू में, तो हम व्यू चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं लाइक टी पॉट बना लेते हैं। ये देखें कुछ टी पॉट्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पे मैं जी फॉर जूम करता हूँ, तो सीन बेसिकली जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्ट्स थे सारे के सारे जूम हुए हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रखूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, ये देखिए जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड, तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट जूम होगा जो सिलेक्शन में आया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्शन के अंदर था। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास मजीद ऑप्शंस हैं जूमिंग के हवाले से, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास व्यू जो अभी आपको नजर आ रहा है इन ऑब्जेक्ट्स का, बेसिकली वो रियलिस्टिक है। इस पर ज्यादा आपकी मेमोरी पर असर पड़ता है, आपकी ग्राफिक्स पर। आप शेडेड में रखें फिलहाल इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है मजीद, इन सबको आपने चेक कर लेना है एक एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट कीज आते हैं यहाँ पर, वायर फ्रेम के लिए F3 आता है, ठीक है, आपने ये यूज करना है। 4 आ रहा है, यानी कि F4 में अगर आप जाएंगे तो व्यू में आपको पूरा वायर फ्रेम भी, यानी कि उसका पूरा स्ट्रक्चर वायर का नजर आएगा। यहाँ तक आई थिंक आप प्रैक्टिस करेंगे, देख लेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको मजीद आगे लेकर चलेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।